सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी या टू वेसल कॉर्ड गर्भावस्था में होने वाले अल्ट्रासाउंड्स में 100 में से एक बच्चे में ये समस्या देखी जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। आज हम इसी टॉपिक पर आपसे कुछ जानकारी साझा करेंगे। कभी भी गर्भावस्था के दौरान होने वाले अल्ट्रासाउंड में किसी भी तरह की त्रुटि आए तो कुछ चुनिंदा सवाल होते हैं पेरेंट्स के। पहला, ये क्या होता है, ये क्यों हो गया, इसका आगे असर क्या होगा, अब मुझे अपने बच्चे की देखभाल कैसे करनी है और क्या जन्म उपरांत भी इससे कोई समस्या होगी और क्या मेरे अगले शिशु में भी इसके रिकरेंस के चांसेस हैं। तो पहला सवाल, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी क्या होता है। जब एक बच्चा गर्भ में अपनी माँ के अंदर होता है तो उसका पूरा पोषण अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा से आता है, जो कि उसे अपनी माँ से अटैच करता है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 वेसल्स होते हैं, 2 आर्टरी और 1 वेन। वेन का काम है प्लेसेंटा से साफ न्यूट्रिशन युक्त ब्लड बच्चे तक पहुँचाना। आर्टरीज का काम है यूज्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस प्लेसेंटा में क्लीनिंग के लिए लेके जाना। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी जब होती है तो 2 आर्टरीज की जगह हमें सिर्फ 1 आर्टरी और 1 वेन अम्बिलिकल कॉर्ड में नज़र आती है। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बच्चे के ब्लैडर के दोनों तरफ ना होकर सिर्फ एक तरफ से एक आर्टरी जाती हुई नज़र आती है, और जब हम कॉर्ड का सेक्शन लेते हैं तो वहाँ 3 वेसल्स की जगह पे हमें सिर्फ 2 वेसल्स नज़र आते हैं। अब ये क्यों हो जाता है? 2 कारण हो सकते हैं। या तो जब डेवलपमेंट हो रहा था तो एक ही अम्बिलिकल आर्टरी डेवलप हुई है, या फिर एक अम्बिलिकल आर्टरी अट्रेटिक हो गई है या रिग्रेस कर गई है। अब इसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी 80% बच्चों में कोई प्रभाव नहीं डालती, आपके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती। बाकी के बच्चों में 5% बच्चों में ये हो सकता है कि कुछ क्रोमोजोमल जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज हो, जैसे ट्राइजोमी 13, 18 एंड ट्रिप्लॉइडेज। 10% बच्चों में ग्रोथ की समस्या होती है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन या गर्भ के अंदर ग्रोथ का कम होना, स्टिल बर्थ यानी अंदर ही मृत्यु होने के चांसेस होना, या फिर जन्म उपरांत या जन्म के दौरान इंट्रापार्टम डेथ की समस्या होना। 20% बच्चों में एसोसिएटेड एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, जो कि ज़्यादातर स्केलेटल या रीनल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, यानी बच्चे के हड्डियों में या फिर बच्चे के किडनी के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होना। साथ ही कार्डियक या दिल से जुड़ी समस्या या जीआई ट्रैक्ट से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। अब बच्चे का आगे का देखभाल निर्भर करता है कि क्या ये एक आइसोलेटेड सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है, यानी सिर्फ सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है, बाकी और कोई समस्या हमें नज़र नहीं आ रही है, या फिर कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। अगर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं तो हमें कैरियोटाइपिंग करना है और अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ही आगे की देखभाल होगी। और अगर ये एक आइसोलेटेड समस्या है, साथ में और कुछ भी नहीं है, तो हमें सिर्फ बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट का ध्यान रखना है। अल्ट्रासाउंड की संख्या बाकी नॉर्मल बच्चों से थोड़ी ज़्यादा होगी। 28 हफ्ते पे, 32 हफ्ते पे, 36 हफ्ते पे हमें ग्रोथ, फिटल वेलबींग एंड डॉप्लर स्कैन करते रहना है और बच्चे की ग्रोथ का ख्याल रखना है। ये तो हो गई गर्भावस्था में देखभाल। जन्म उपरांत इसका क्या असर होता है? जन्म उपरांत सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये एक फिटल स्ट्रक्चर है और जन्म उपरांत इसको एट्रेसिया में ही जाना था। अब क्या मेरे अगले शिशु को ये समस्या हो सकती है? इसमें भी डिपेंड करता है कि क्या ये एक आइसोलेटेड सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी का केस था या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स थी। एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स थी तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम रिकरेंस के चांसेस होंगे। आइसोलेटेड प्रॉब्लम थी यानी सिर्फ सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी थी
तो आगे के बच्चों में कोई रिकरेंस के चांसेस नहीं होंगे। तो ये थी पूरी जानकारी सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी के फिटस के बारे में। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।